ओके प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके ग्रुप यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम अमीर अवधूत कदम। आज मैं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर आया हूँ और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वोल्ट मीटर का कनेक्शन करें वीडियो 2 में सिखाने जा रहा हूँ। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं ये आज के प्रैक्टिकल में आपको बताने जा रहा हूँ। टू मेक अ कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर एंड टेक्स्ट रीडिंग, मतलब वोल्ट मीटर का कनेक्शन करो और कनेक्शन करने के बाद सप्लाई चालू करो और रीडिंग लेना सीख लीजिए। तो ऐसा प्रैक्टिकल हम आज करने वाला वोल्ट मीटर का कनेक्शन कीजिए। ये प्रैक्टिकल के लिए हमें टूल्स मटेरियल कौन से लगेगी, तो प्रैक्टिकल के लिए हमें टेस्टर लगेगा 500 वोल्ट का, जिसका इस्तेमाल हम वोल्टेज चेक करने के लिए और टर्मिनल में वायर जोड़ने के लिए या निकालने के लिए कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगी 20 सेंटीमीटर की, वायर कट करने के लिए, वायर का इंसुलेशन करने निकालने के लिए प्रैक्टिकल में यूज होने वाली है। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड लगेगा। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड से हम प्रैक्टिकल जब हमारा कंप्लीट होगा वो चेक करेंगे, तभी वो प्रैक्टिकल ठीक से चालू हुआ है या नहीं, ये सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बताता है। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल में सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वोल्ट मीटर चाहिए हमें। वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल है तो 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर रहेगा, तो उससे हम सिंगल फेज का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर रहेगा तो उससे हम 500 थ्री फेज का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें होल्डर में चेक वोल्टेज चेक करना है तो हमें स्ट्रेट होल्डर लगेगा। थ्री पिन सॉकेट में वोल्टेज चेक करना है तो हम थ्री पिन सॉकेट भी लगाएंगे प्रैक्टिकल में, और ये पूरा कनेक्शन करने के लिए हमारे पास 1.1 स्क्वायर एम एम पीवीसी कॉपर वायर की हमें ज़रूरत होगी, तो हम 10 एम्पियर की 1 स्क्वायर एम वायर का इस्तेमाल ये प्रैक्टिकल में करने वाले हैं पूरा कनेक्शन करने के लिए। तो ये पूरा साधन सामग्री का इस्तेमाल करके हम आज का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। एनालॉग वोल्ट मीटर कैसे रहते हैं, हम कौन से मीटर को एनालॉग बोलते हैं, जिस मीटर पे हमें ये स्केल पता चलती है और एक कांटा रहता है, ये मीटर को हम एनालॉग मीटर बोलते हैं। ये वोल्ट मीटर जो आपको दिख रहा है, वोल्ट मीटर एसी सप्लाई पे चलने वाला वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, एसी सप्लाई, क्योंकि वोल्ट मीटर का वी और उसके नीचे एसी की सिंबल है, इसके लिए ये एसी का वोल्टेज गिन सकता है। इसके लिए एसी का वोल्ट मीटर है। आगे आपको दिखेगा डीसी वोल्ट मीटर, वी के नीचे डैश है तो ये डीसी का वोल्ट मीटर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अलग अलग कलर के होते हैं, पॉजिटिव कलर रेड और नेगेटिव कलर ब्लैक कलर का। ऐसी सेम कंडीशन एसी में भी होती है। ये जैसा 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर था वैसे 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर आपको दिख रहा है डीसी का। जो सिंबल्स है वो, अगर वोल्ट मीटर है वो मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन मीटर है तो इसके सिंबल्स इस पे दिखाई जाते हैं, और यहाँ पर वर्टिकल मीटर है तो ये वर्टिकल मीटर का भी सिंबल आपको दिखाई दिया है। तो ऐसा वोल्ट मीटर का, एनालॉग वोल्ट मीटर का टाइप्स होता है। इसके बाद हम डिजिटल वोल्ट मीटर देखेंगे। डिजिटल वोल्ट मीटर में हम पहला ये थ्री फेज का वोल्टेज चेक करने वाला 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर हमारे पास है, जिसने 415 वोल्ट थ्री फेज की रीडिंग दिखाई है। तो ये 415 वोल्ट थ्री फेज में से दो फेज का वोल्टेज है। तो ऐसा डिजिटल वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम थ्री फेज का वोल्टेज नापने के लिए करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगल फेज का वोल्टेज मीटर जो 250 वोल्ट का रहता है, जिससे हम 219 वोल्टेज आपको रीडिंग दिखाई है, तो ये सिंगल फेज का वोल्टेज रीडिंग है। तो ऐसा दो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके हम ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर और पहला स्क्रीन में था वो एनालॉग वोल्ट मीटर। उसके बाद वोल्ट मीटर की अभी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वोल्ट मीटर में प्रेशर कॉइल होती है, जो प्रेशर कॉइल होती है वो बारीक तार वो ज़्यादा टर्न्स की रहती है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसके लिए उसे पैरेलल सर्किट में जोड़ते हैं। पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जबकि उसे फेज और न्यूट्रल वायर हमें डायरेक्टली देना है। जिस सर्किट को हम फेज और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली देते हैं, हर एक रेजिस्टेंस को देखते हैं, उसे हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर की जोड़नी हमेशा हमें पैरेलल सर्किट में ही करनी है। उसके बाद वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसको हम सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल वायर जोड़ते हैं, थ्री फेज में फेज और फेज वायर जोड़ते हैं, तो डीसी सप्लाई में पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जोड़ते हैं। वैसे दो टर्मिनल वोल्ट मीटर में होते हैं, जिसे हमें पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करना है। सिंगल फेज का वोल्ट मीटर रहेगा तो उसे हम पहले टर्मिनल को फेज इनकमिंग वायर जोड़ते हैं और दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल वायर जोड़ते हैं। और थ्री फेज का रहेगा तो पहले टर्मिनल को आर फेज या दूसरे टर्मिनल को वाई फेज जोड़ेंगे। अगर पहले को वाई जोड़ा तो दूसरे को बी। ऐसा तीनों फेज में से कौन से भी दो फेज हमें थ्री फेज वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है और वहाँ पर वोल्टेज नापना है। उसके बाद वोल्ट मीटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलते हैं। मैंने जब वोल्ट मीटर का फोटो आपको दिखाया था, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलने वाले वोल्ट मीटर के फोटो दिखाए थे। उसके बाद वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापने के बाद हमें उसे कौन सा यूनिट देना है, तो वोल्ट यूनिट देना है। तो अगर आप सिंगल फेज का वोल्टेज नापते हैं तो सिंगल फेज का वोल्टेज 230 वोल्ट तक होता है, तो हमें उसे 230 वोल्ट बोलना है। और थ्री फेज का वोल्टेज 415 वोल्ट होता है, तो 415 वोल्ट ऐसा यूनिट हमें उसे देना है। तो ये हो गई वोल्ट मीटर की पूरी जानकारी। वोल्ट मीटर में प्रेशर कॉइल रहती है, दो टर्मिनल्स होते हैं, जिसे हमें पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करना है। उसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग, अगर 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर आपके पास है तो हमें उसे थ्री फेज का वोल्टेज चेक करने के लिए यूज करना है, और अगर 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर है तो उसे हमें सिंगल फेज का वोल्टेज चेक करने के लिए इस्तेमाल करना है। 500 वोल्ट से हम सिंगल के फेज का और थ्री फेज का दोनों वोल्टेज चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 250 वोल्ट के वोल्ट मीटर से हम खाली सिंगल फेज का ही
वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो ऐसे 2 टाइप के वोल्टमीटर हमारे पास होने ज़रूरी है। सर्किट डायग्राम कैसा रहेगा वोल्टमीटर का देखिए, वोल्टमीटर को हमें हम देखा था पैरेलल सर्किट में जोड़ना है, तो यहाँ पर एक डीसी सप्लाई का सर्किट डायग्राम है जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लोड को दी है, लोड को जैसे दिया वही वहाँ से ही टैप करके हमने वोल्टमीटर को सप्लाई दिया है। ये पॉजिटिव वायर वोल्टमीटर को दिया और यहाँ से नेगेटिव वायर दी है, यहाँ लिखा वोल्टमीटर इन पैरेलल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हमें सेपरेटली वोल्टमीटर को देनी है, तो उसे हम पैरेलल सर्किट बोल सकते हैं। दूसरा डायग्राम में भी ऐसा ही सेल से सप्लाई दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, एक रेजिस्टेंस को चालू किया और रेजिस्टेंस का यहाँ पर वोल्टेज नापने के लिए हमने वोल्टमीटर उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसा हम पैरेलल सर्किट में वोल्टेज नापने के लिए रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सुरक्षितता प्रैक्टिकल करते वक़्त हमें क्या लेनी है? प्रैक्टिकल करते वक़्त अगर जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसको शॉक नहीं लगेगा, इस पर हमें ध्यान देना है। अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें भी प्रैक्टिकल शॉक नहीं लगेगा, इस पे हमें ज़रूरी ध्यान देना है। प्रैक्टिकल करते वक़्त फेज़ और न्यूट्रल वायर हमने अगर गलत जोड़ दी तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसके लिए वो वायर सही तरीके से जोड़नी चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल करते वक़्त वायर्स लूज़ रहेगी तो लूज़ कनेक्शन रहेगा, लूज़ कनेक्शन रहता है तो वायर निकल सकती है, वायर में टर्मिनल में स्पार्किंग हो सकती है और वो वायर अगर वहाँ से निकल के दूसरे टर्मिनल को टच होगी तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए लूज़ करने वायर्स को फिट करते हुए ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखनी है। और अगर निकलेगी तो दूसरे टर्मिनल को टच होगी और वहाँ पर स्पार्क होके आग लग सकती है। तो ये सुरक्षितता लेके हमें प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद कृति हम क्या लेंगे प्रैक्टिकल करते हुए सभी साहित्य और मटेरियल चेक करें। जो प्रैक्टिकल के शुरुआत में मैंने टूल्स और मटेरियल की लिस्ट दिखाई थी आपको, वो टूल्स और मटेरियल की लिस्ट हमें चेक करनी है और प्रैक्टिकल को शुरुआत करनी है। प्रैक्टिकल की पूरी जानकारी लें और वोल्टमीटर को चेक करें। वोल्टमीटर की जानकारी मैंने आपको वो स्लाइड में दी थी। वोल्टमीटर में प्रेशर कॉइल रहती है, उसे हमें पैरेलल सर्किट में जोड़ना है। उसमें अ, प्रेशर कॉइल का टर्न्स ज़्यादा रहते हैं और उसकी तार बारीक रहती है। फेज़ सिंगल फेज़ का वोल्टमीटर रहेगा तो कैसा जोड़ना है, थ्री फेज़ का वोल्टमीटर रहेगा वो कैसा जोड़ना है, मैं वोल्टमीटर के स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वोल्टमीटर की पूरी जानकारी वोल्टमीटर को चेक करें मतलब उसको सिंगल फेज़ देके चेक करना है, अगर वो चालू है तो भी उसका इस्तेमाल करना है। वोल्टमीटर सर्किट डायग्राम के अनुसार हमें कनेक्शन भी करना है। अगर सर्किट डायग्राम जो आपके पास दिखाया था उससे वैसे पैरेलल सर्किट में हमें वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड से प्रैक्टिकल को सप्लाई था, प्रैक्टिकल चेक करें। जब हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा तब सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड से हमें प्रैक्टिकल चेक करना है और प्रैक्टिकल को चेक करके वोल्टेज नापना है। प्रैक्टिकल चेक करते हुए जो वोल्टमीटर रीडिंग दिखाएगा उसकी हमें रीडिंग भी लेनी है और ऑब्जर्वेशन में टेबल में नोट करनी है। तो ऐसा वोल्टमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है हमें? तो इंस्ट्रूमेंट मोटर सर्किट का वोल्टेज नापने के लिए हमें वोल्टमीटर का इस्तेमाल करना है। अगर जहाँ पर फेज न्यूट्रल बराबर से नहीं पहुँच रहा है कोई तो ओपन सर्किट है, तो वहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है मतलब फेज न्यूट्रल या फेज वायर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो हमें वोल्टमीटर की रीडिंग अगर 0 मिलती है तो वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये पता चल सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स, मोटर सर्किट इत्यादि जगह पर हमें वोल्टेज नापने के लिए ये वोल्टमीटर का इस्तेमाल करना है। तो अगर ये प्रैक्टिकल के बारे में आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।